जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, आज का जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी वो कल्पना आंटी का है। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे कि संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख, दर्द, कष्ट और रोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूर होती हैं। सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। और संगत जी, क्या पता सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें क्या हिंट देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि ध्यान से अंत तक और पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी महाराज के मैसेज आए थे सत्संग शेयर करने के, बट संगत जी मैं थोड़ी सी अपने कामों में व्यस्त थी तो इसीलिए मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। लेकिन आज गुरुजी की बिल्कुल आज्ञा थी कि नहीं, आज सत्संग शेयर करना ही है पुत्र, तो आज मुझ पे ये कृपा हुई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले तो गुरुजी उन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जिन सारी चीज़ों से आपने मुझे बाहर निकाला है और मेरे बच्चे को ब्लेस किया है। संगत जी, जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ इस जन्म में बहुत कम लगता है, और चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े तब भी मैं गुरुजी का शुक्राना करते करते नहीं थकूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई थी और गुरुजी से संगत जी मैं जब जुड़ी थी तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, और उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान चल रही थी। मैं संगत जी सिंगल मदर हूँ और मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो गया है, और डिवोर्स मेरा 2014 में हुआ था। और रीज़न ये था कि वो बहुत पीते थे, खाते थे, मारते थे, पीटते थे। इस वजह से संगत जी बुरा प्रभाव मेरे बच्चों पे ना पड़े, जिसके कारण मेरे को अपने हस्बैंड से अलग होना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं। उन्हें ये नहीं देखना होता था कि मैं कहीं खड़ी हूँ या हम किसी रिश्तेदार में हैं या मैं उनके किसी फ्रेंड सर्कल में हूँ। संगत जी, कोई भी बात अगर मैंने अपने मुंह से निकाली तो खींच के उन्हें थप्पड़ ही मारना होता था मेरे मुंह पे, और ये काफ़ी बार हो चुका था। मेरे मायके की तरफ के लोग मुझे बार बार कहते थे कि तुम इतना अत्याचार क्यों झेल रही हो। पर संगत जी, मैं कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से ही खामोश थी। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए तो उस टाइम पे संगत जी बदतमीजियाँ मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बढ़ी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी, और जिन्हें संगत जी मैं संभाल नहीं पाई और मुझे मजबूरन ये डिसीज़न लेना पड़ा। उसके बाद संगत जी मैं मायके में आके रहने लगी। मायके में संगत जी मेरी जो भाभी थी वो हमें देख के खुश नहीं थी। मेरे पास 2 बेटे हैं और संगत जी उनके पास अभी तक उनकी शादी को 8 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना,
जब इरादे इंसान के सही होते हैं, नेक होते हैं, तो भगवान भी उनका साथ देता है। और बहुत जगह वो इधर-उधर भागी और वो सयाने-दीवाने के पास भी जाती थी, लेकिन कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, जब मैं बच्चों को लेके मायके आ गई तो वो और ज़्यादा उस टाइम पे मुझसे नाराज़ रहने लगी, बच्चों से चिढ़ने लगी। जबकि संगत जी, अभी मेरे मम्मी-पापा हैं, मेरे पापा फ़ौज से रिटायर हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरे लिए मेरा बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। अगर मेरा बेटा दुखी होगा तब भी मैं साथ दूँगा और अगर मेरी बेटी दुखी होगी तब भी मैं साथ दूँगा। तो गुरुजी महाराज मेरे जीवन में जब आए, ये उससे पहले की थोड़ी-सी मैं अपनी लाइफ़ शेयर कर रही हूँ संगत जी आपसे। और उसके बाद पापा-मम्मी का डिसीज़न यही था कि मैं यहीं रहूँगी। तो मैं अपने बच्चों के साथ संगत जी वहीं रहने लगी और मैं स्कूल में एक जॉब कर रही थी और संगत जी जैसे भी अपना घर का खर्चा-पानी हर एक इंसान निकालता है, वो मैं कर रही थी। बाकी मम्मी-पापा दोनों सपोर्ट कर रहे थे, दोनों ही कर रहे थे। बट मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि इससे बड़ा तूफ़ान भी मेरी लाइफ़ में आने वाला है। उस टाइम संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी और गुरुजी से संगत जी मैं अपने स्कूल की एक मैडम के द्वारा जुड़ी थी। वो गुरुजी को बहुत फ़ॉलो करती थीं, उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। तब मैं गुरुजी से संगत जी जुड़ चुकी थी। संगत जी, पर किसी को विश्वास में लेके इतना बड़ा धोखा किसी ने मेरे साथ किया, तो उसका मेरे को ज़िंदगी भर संगत जी दुःख रहेगा। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जी, उस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, जिसने मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि संगत जी मेरे साथ वो लोग ऐसा कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे फादर ने डिसाइड किया था कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा मेरे भाई को दिया जाएगा, आधा हिस्सा मुझे दिया जाएगा। मतलब जितना भी आधा-आधा बटेगा। और ये चीज़ संगत जी ना भाई को गवारा हुई और ना भाभी को गवारा हुई। और संगत जी, इस चीज़ के लिए भाई और भाभी ने ऑब्जेक्शन भी उठाया फैमिली में कि पापा, मतलब दीदी को क्यों देना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो पापा ने संगत जी उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, जो मेरा है वो मेरी बेटी का भी है और जब मैं आशु को इतना दे रहा हूँ तो मैं इसको भी इतना ही दूंगा, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। और जबकि इसकी तो ये कंडीशन है। बट उन दोनों को संगत जी समझ नहीं आई, फिर भी पापा के आगे उनकी नहीं चली। उसके बाद संगत जी, मैं स्कूल आती थी और गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ और उस टाइम मैं स्कूल में थी। तो संगत जी ऑलमोस्ट ऐसा होता था जैसे कि मम्मी खाना वगैरह नहीं बना पाती थी, तो खाना वगैरह जो बनाती थी वो भाई की वाइफ़ बनाती थी। तो संगत जी, हम लोगों ने खाना बनाने की मेड भी रख रखी थी, मैं आपको बताऊँ। तो जब वो नहीं आती थी तब भाभी को बनाना पड़ता था। और वैसे तो संगत जी वो आती थी रेगुलर, लेकिन कभी ऐसा होता था कि वो नहीं आती थी। लेकिन वो जो मेड आती थी खाना बना के रख जाती थी और बस परोसना का जो काम था वो भाभी का था। तो एक दिन मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बेटे की तबीयत स्कूल में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप इसको लेके जाएँ, इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो संगत जी, मैं स्कूल से फटाफट से छुट्टी करके और अपने बच्चे के स्कूल पहुंची और मैंने अपने बच्चे को वहाँ से संगत जी पिक किया। पिक करने के बाद संगत जी मैं अपने बच्चे को लेके घर आई तो उसके बहुत पेट में दर्द था, बहुत पेट में। तो मुझे लगा कि शायद कोई गैस वगैरह बन रही होगी, कुछ उल्टा खाया होगा इसलिए होगा। बट संगत जी, मैंने उसको जो भी घर में था डाइज़िन भी दी, इनो वगैरह भी पिलाई, लिम्का भी पिलाई, बट कोई आराम नहीं पड़ा, कुछ भी आराम नहीं पड़ा। बच्चा मेरा एकदम से तड़प गया। मैं संगत जी अपने बच्चे को लेके सीधे डॉक्टर के पास भागी। उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी से नई-नई जुड़ी थी। हाँ, उस टाइम मैं गुरुजी महाराज से नई-नई जुड़ी थी। ज़्यादा गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, बस सिर्फ़ नई-नई जुड़ी थी। तो
संगत जी, बच्चे को जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बच्चे से पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है। तो मेरे बेटे ने संगत जी बताया कि मेरे यहाँ दर्द है। तो डॉक्टर ने संगत जी उसका पेट चेक किया और उसने मुझे एक टेस्ट लिख दिया। और जब उन्होंने मुझे टेस्ट लिखा तो मैंने कहा टेस्ट लिखने की क्या ज़रूरत है? पर संगत जी वो आता है ना मन में एक क्वेश्चन, तो वही मेरे कुछ था। उसके बाद संगत जी मैं घर आई तो पापा ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने बोला डॉक्टर ने टेस्ट बोला है। तो संगत जी पापा ने बोला तो करवा लो टेस्ट। उधर संगत जी भाभी जो थी वो घबरा रही थी। मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल भी संगत जी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कोई इंसान हमसे जलता है तो वो इतना बुरा नहीं कर सकता है। तो वो मुझे बार-बार कह रही थी कि दीदी टेस्ट करवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा ही है, इसके हो रहा होगा पेट में दर्द और आप रुको मैं इसके अजवाइन वग़ैरह दे के वो देती हूँ और देखना मिनटों में सही हो जाएगा। तो संगत जी अब मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैं भी पापा को बोलने लगी, मैंने कहा पापा हाँ टेस्ट-वेस्ट क्या कराना है? बेवजह पैसे जाएँगे, डॉक्टरों का तो काम क्या है पैसे बनाने का। क्योंकि भाभी ने भी मुझे यही कहा, मैंने भी संगत जी यही पापा को कहा। तो भाभी ने संगत जी उसको कुछ काढ़ा सा बना के दिया, वो पिलाया, उसको पेट में आराम पड़ गया। उसके बाद संगत जी 1 या डेढ़ हफ्ता बीत गया। बेटे को हल्का-हल्का पेट में दर्द होता था, लेकिन ठीक हो जाता था, गौर नहीं करा। 1 हफ्ते बाद संगत जी संडे वाला दिन था, मेरा भी ऑफ था और अचानक से संगत जी बेटा दोपहर का लंच करके ऑलमोस्ट संगत जी हमारे यहाँ यही है कि अगर संडे होता है तो बच्चे अपना दोपहर का लंच करने के बाद ही टीवी वगैरह देखते हैं, जो उन्हें करना होता है। तो मैं भी फिर संडे को फ़ोर्स नहीं करती अपने बच्चों को। तो संगत जी वो टीवी देखने लगा अपना लंच करके और मैं अपना संगत जी जो हफ्ते भर की थोड़ी बहुत गंदगी होती है उसकी डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और जो छोटा बेटा था मेरा संगत जी, वो खेल रहा था पापा के साथ। इतने में संगत जी मैं डस्टिंग करके मेरी नज़र पलंग पे जाती है तो मेरा जो बड़ा बेटा था वो संगत जी बिस्तर पे ऐसे ही लेटा हुआ उल्टा। मैं एकदम से कहती हूँ इसको क्या हो गया? मैंने कहा ऋषभ, ऋषभ। तो संगत जी आवाज़ नहीं दी। मैंने हिलाया-डुलाया, आवाज़ नहीं दी। मैंने पापा को बुलाया, मम्मी आई। मैंने कहा इसको क्या हो गया? भाभी भी देख रही थी और मुझे बता नहीं रही भाभी कि आखिर है क्या, इसके चक्कर में क्या हुआ है। उसके बाद संगत जी मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ और भाई को बुलाती हूँ, वो आता है तो हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। संगत जी हम जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि इसको तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा एडमिट करना पड़ेगा? कि हाँ एडमिट करना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, इमरजेंटली टेस्ट हुए और डॉक्टर हमें बताने को तैयार नहीं कि हुआ तो हुआ क्या है। उसके बाद संगत जी हम बहुत परेशान कि आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था और डॉक्टरों ने संगत जी 24 घंटे के लिए उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया और आईसीयू के अंदर। डॉक्टर ने कहा 24 घंटे में इसको होश नहीं आया तो ये आपका बच्चा नहीं है इस दुनिया में। मैंने कहा ऐसा अचानक, क्योंकि संगत जी होता है ना अचानक से अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बंदा सोच में पड़ जाएगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। और हमें ये नहीं पता था संगत जी कि घर में ही एक आस्तीन का सांप है जिसने ये हमारे साथ किया है। अब संगत जी बहुत परेशान, बहुत समझ नहीं आ रही मेरे लिए तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली बात हो रही थी। और संगत जी उसके बाद ऐसे 8 घंटे बाद डॉक्टर हमें बुलाते हैं। 8 घंटे बाद संगत जी जब मैं और पापा डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर मुझसे कहते हैं, "ये आप ही का बच्चा है?" मैंने कहा, "हाँ जी।" "आप क्या करते हो?" मैंने कहा, "टीचर हूँ।" "बच्चा कहाँ पढ़ता है?" मैंने बताया उनको, "मदर शरीफ़ा में पढ़ता है।" तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई तो मैं डॉक्टर से पूछने लगी, मैंने कहा, "आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए हुआ क्या है?" तो अचानक से संगत जी डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा कुछ नशीला पदार्थ करता है।
मैंने कहा नहीं, ये बच्चा नशीला, 12-13 साल का बच्चा क्या नशीला पदार्थ करेगा, इसको क्या पता है नशीला पदार्थ क्या होता है। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ गया हुआ है जिसकी वजह से इसका जीना मुश्किल है, तो आप मुझे पुलिस केस करना पड़ेगा, तो आप या तो सच बताइए। उस समय संगत जी डॉक्टर हम पर ही भड़क गया, और मैं तो संगत जी ये बता नहीं सकती कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये हुआ तो हुआ क्या? ये क्या हो रहा है? ये कैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ? संगत जी, बस उस समय मैं निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उस समय संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी। मेरे पापा और मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं। एक बार तो संगत जी हमारा दिमाग गया कि शायद मेरे जो बेटे ने कहीं कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, या स्कूल में कुछ गलत बच्चों ने खिला दिया हो। तो संगत जी, हम बहुत सारी उस टाइम दिमाग में चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही थी। तो जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, जिन टीचर ने, तो उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने उनको भी बताया। मैंने कहा तू अपने गुरुजी से अरदास करो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो तेरे भी हैं, तू भी अरदास कर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? बच्चा इतना छोटा और ये कैसे कुछ ऐसे खा सकता है? तो उसने मुझे गुरुजी का बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी ला के दिया, और पर संगत जी बच्चे को होश नहीं था, बिल्कुल भी होश नहीं था, क्योंकि संगत जी धीरे-धीरे वो ज़हर जो था पूरी बॉडी में फैलता जा रहा था। उसके बाद संगत जी, मैं भगवान से बहुत प्रार्थना कर रही थी। मैं गुरुजी के दरबार भी गई संगत जी, वहाँ भी अरदास लगा के आई। और पर कहते हैं ना कि गुरुजी जब चीज़ों को ब्लेस करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से तो बच्चे को नई लाइफ़ ही गुरुजी ने ब्लेस की है। मैं बहुत रो रही थी संगत जी अस्पताल में बैठ के। मैं स्कूल भी नहीं जा रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी उस समय संगत जी। और जो भाभी चौबीसों घंटे संगत जी किर-किर करती थी, वो उसका इतना मीठा स्वभाव देख के तो संगत जी मुझे हैरानी हो गई। पर फिर मुझे यही लगा कि शायद ऐसे हालात में हम लोग हैं, तो हो सकता है इन्हें समझ आई होगी। क्योंकि संगत जी, वो इतना संगत जी मतलब हम लोगों के लिए कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट संगत जी, हमें ये नहीं पता था सब करता धरता ही यही है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी महाराज की कृपा से कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, बच्चे को होश आया। मैंने निरंतर गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। मैं संगत जी प्रार्थना गुरुजी से करती रहती थी। हॉस्पिटल में बैठ के बहुत रोती थी, और गुरुजी से बस संगत जी मैं यही कहती थी कि गुरुजी बस आप इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। फिर संगत जी, गुरुजी की कृपा से बच्चे को होश आया, और जब बच्चे को होश आया तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सत्संग में आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती। संगत जी, 2.5 लाख रुपए दे के हमने पुलिस केस रोका। नहीं तो डॉक्टर तो संगत जी, ये लगा लीजिए कि वो तो पुलिस केस करने को तैयार थे कि इतना छोटा बच्चा ज़हर कैसे खा सकता है। तो संगत जी, पुलिस केस बन रहा था, वो तो गुरुजी की कृपा समझिए संगत जी की। 2.5 लाख रुपए ही गया, नहीं डॉक्टर ने तो 5 लाख बोले थे। बस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी, हमारी बिना गलती किए भी हम फँस सकते थे। शुक्राना गुरुजी का, मेरे बच्चे को होश आया। मैंने उससे पूछा, लेकिन संगत जी उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बच्चे को जब पता होगा तभी तो बताएगा। फिर संगत जी ऐसी टाइम बीतता रहा, और संगत जी कोरोना का टाइम आया। कोरोना के टाइम में संगत जी, मेरे बेटे को संगत जी, बस उस समय उसकी हालात ऐसे नहीं थे, थोड़ा-सा सैड था, लेकिन फिर भी उसे बहुत उससे सँभाला। बाकी गुरुजी से प्रे करती थी, अरदास करती थी, गुरुजी के दरबार भी उसको ले जाती थी, माथा टेकवाती थी, लंगर करवाती थी कि गुरुजी इसके ऊपर जो भी विपदा आई है उसे दूर करो। बाकी मैं, मेरे पापा, मेरी फैमिली में हर कोई टेंशन में था उस समय। जब तक हमें सच्चाई का नहीं पता था, हम सभी टेंशन में थे। फिर संगत जी, हमारे घर में ना सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, और हमारी उस पे नज़र गई नहीं, हमने कभी वो चेक नहीं किए, हमने सिर्फ़ लगा रखे हैं। और संगत जी, से सीसीटीवी कैमरे हमारे ऐसे लग रहे हैं कि कोई आएगा जाएगा वो भी दिखेगा हमें। और संगत जी, ये सीसीटीवी कैमरे ना पापा ने जब लगवाए थे, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने पीटने की धमकियाँ दी थी और बच्चों को छीनने की धमकी दी थी, तो पापा ने जब लगवाए थे। बट हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, और
जब संगत जी कोरोना के टाइम में पापा छानबीन करने लगे, तो संगत जी हमें यही लगा कि शायद सीसीटीवी कैमरे में क्या निकलना ही ख़राब है। तो पापा ने संगत जी वो फुटेज वग़ैरह जो थी ना वो डस्टबिन में डाल दी थी। उन्हें लगा कि बेकार है, कैमरा बंद है, क्योंकि संगत जी वाईफ़ाई का कनेक्शन भी हम लोगों ने हटवा दिया था और कोरोना के टाइम पे यही सब हुआ था, तो हमने वो भी हटवा दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया था और वो उससे पहले ही हो चुका था। बट गुरुजी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है संगत जी। गुरुजी का मुझे मैसेज आता था कि कोई दूर का नहीं है, तेरा अपना ही है, जो तुझसे तेरे बच्चे छीनना चाहता है। बट संगत जी ये मैसेज मुझे बार-बार गुरुजी का आता था, लेकिन अपना कौन, मेरा सारा शक सिर्फ़ मेरे पति के ऊपर जाता था। मैं गुरुजी से यही कहती थी, मैंने कहा गुरुजी आप ही बचाना, जब आपने ये सब किया है ना, बच्चे को ब्लेस किया, तो आप उस आदमी से भी बचाना। लेकिन कभी-कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, जिसके लिए सोचते हैं ना वो नहीं होता, जिसके लिए नहीं सोचते वो होता है। तो जब पापा ने जो फुटेज थी ना संगत जी वो फेंक रखी थी और मेरा उस समय स्कूल से आना हुआ था। तो संगत जी मेरी नज़र उस पे पड़ी, मैंने कहा ये पापा ने क्या फेंका है? तो संगत जी उसमें फुटेज पड़ी हुई थी और वो पापा ने उसमें डाल रखी थी। तो संगत जी मैंने वो उठाया और मैंने कहा ये क्या डिब्बा-सा है? इस तरीके से मैं करने लगी और मैंने वो उठा के अंदर रख लिया। इतने में गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तूने सही रास्ता पकड़ा है। फिर संगत जी मेरा दिमाग क्लिक किया और संगत जी मैं 4 बजे ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ साइंस का और मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं उस फुटेज को वहाँ लेके गई और वहाँ मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं और 10th 11th के, तो मैंने उन बेटे से पूछा, मैंने कहा बच्चों ये फुटेज है और इसमें अगर मैं इसे सही करवाऊँ तो निकल आएगा? तो उन्होंने कहा कि मैडम ये तो दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा आप एक काम ये पता लगाओ ये मैं कहाँ सही करवा सकती हूँ? तो वो मैंने अपने पास ही रख रखी थी। नेक्स्ट डे संगत जी जब मैं ट्यूशन गई तो एक बच्चे ने बोला, अंश ने, कि मैडम हमारे यहाँ पे एक जानने वाले हैं, वो ये सही कर देंगे। तो मैं उस बच्चे के साथ गई और संगत जी मैं जब उस बच्चे के साथ गई, उस भैया ने कम से कम संगत जी 1 घंटा लगाया उसे सही करके। उसने अपने कंप्यूटर में चलाया। जब संगत जी उसे कंप्यूटर में चलाया गया, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी क्लियर वॉइस अब में मेरी खुद की सगी भाभी, जो दोपहर में मेरे बच्चों को लंच डालती थी ना, उसमें संगत जी जो मोंटीन होती है ना, उसको पीस के उसका पाउडर मिलाती थी और संगत जी वो धीरे-धीरे मेरे बच्चे के पेट में जाता जा रहा था और संगत जी उसके शरीर को नुकसान पहुँचा रहा था और वो कब से चल रहा था मुझे नहीं पता। वो सिर्फ़ मुझे 1 दिन की फुटेज मिली, सिर्फ़ 1 दिन की, मुझे पूरी नहीं मिली संगत जी, सिर्फ़ 1 दिन की। संगत जी गुस्से में मैं घर गई, मैंने पापा को बोला, पापा को दिखाया और संगत जी जब पापा को दिखाया तो पापा भी हैरान और उसके बाद संगत जी भाभी के घर वाले आए, उनसे ये बताया गया। तब संगत जी उन्होंने इतनी कड़वाहट अपने मुँह से उगली ना उस समय, इतनी कलेश, इतनी लड़ाई-झगड़े हमारे घर हुए कि संगत जी बिल्कुल ज़िंदगी नरक बन चुकी थी, बिल्कुल नरक। और संगत जी मैं गुरुजी से बस यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी इस औरत को हमारे जीवन से दूर कर दो। हमने डिसाइड किया कि हम पुलिस में इसकी कंप्लेंट करेंगे, बट उनके पेरेंट्स ने संगत जी बहुत हाथ-पैर जोड़े और फिर हम भी नहीं चाहते थे कि हम ऐसा करें, जिसने हमारे साथ ऐसा किया हम उसके साथ ऐसा करें। तो अभी संगत जी भैया-भाभी जो भी हैं और मैं उसे भाभी भी नहीं बोलना चाहूँगी, अभी वो लोग कहीं और रहते हैं, मैं, मम्मी-पापा हम सारे एक साथ रहते हैं। बस शुक्राना गुरुजी की वजह से मेरा बच्चा बचा और सही समय पे गुरुजी ने सारी चीज़ें संगत जी सब मखोटा उखाड़ के दिया, सिर्फ़ किस लिए? लालच, सिर्फ़ प्रॉपर्टी का लालच कि मुझे ना मिल जाए, मेरे बच्चों को ना मिल जाए बस। बस संगत जी यही एक सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया है और शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सदा साही रहना, अंग संग रहना, अपनी कृपा दोनों बच्चों पे बनाए रखना गुरुजी। बस मैं तो ये सोच रही हूँ संगत जी कि मेरा बच्चा बच गया, शायद अगर मैं अपने बच्चे को खो देती तो ये दूसरे के साथ भी ऐसे ही करती, फिर तो मेरे जीने का सहारा ही ख़त्म हो जाता। बाकी कहते हैं ना जब गुरुजी हैं तो वो हर तरफ से हमारे प्रोटेक्ट करके चलते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में इतनी कृपा बनाए रखने का, अनंतम शुक्राना गुरुजी।